नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम ग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। ओम राहवे नमः। क्या होता है जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह लगता है? नॉर्मली जो काम हम अपनी साधारण जिंदगी में नॉर्मली कर रहे होते हैं, एकदम वो कार्य हमारी जिंदगी में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जो चीज हमने कभी सोची भी नहीं होती, राहु के आने से हमारी जिंदगी में वो चेंज आते हैं जिसका हमारी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं होता। सपोज अगर राहु की दशा लगे तो बंदा अनएक्सपेक्टेड बिना बात के कर्जे उठाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। राहु की दशा लगने में नॉर्मली लड़के स्मोकिंग की आदत डाल लेते हैं। जब भी राहु की दशा लगती है, बंदा अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता है जिससे नुकसान होता है। जब भी राहु लगता है, बंदा किसी ना किसी प्रकार का ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, शेयर्स या ऐसे किसी इजी मनी के चक्कर में पड़ जाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको आज बताऊंगा। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर आते होते थे, उनका नाम था राजीव मल्होत्रा। क्या हुआ, उनकी कुंडली में जब राहु की दशा लगी तो हम लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। ये बहुत अच्छे मतलब पढ़ाते हैं, बहुत ये जीनियस हैं, बड़े कैलकुलेटेड से इंसान हैं। उनकी राहु की दशा लगी, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा, अमित आज मेरा होरोस्कोप चेक कर। काफी टाइम बाद आए थे तो मैंने होरोस्कोप चेक किया। उसमें राहु की अभी दशा लगे को कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने उनको कहा स्मोकिंग शुरू कर दी? हंसने लग गए, कहते हाँ कर दी। मैंने कहा आपने इजी मनी इकट्ठी करने की कोशिश की? कहते हाँ मतलब। मैंने कहा शेयर्स ट्रेडिंग? कहते हाँ बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहा आपने लोन लिए? कहते हाँ लोन लिए। मैं क्या वो सारी चीजें तो आपकी बर्बाद हो गई? कहते हाँ अमित ये तो मेरा सारा कुछ खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने मुझे जब सारी बात बताई, उन्होंने क्या किया, वो आराम से अपना कारी, उनकी जॉब थी, लाखों रुपया महीना उनको मिलता था, बहुत प्यारी जिंदगी चल रही थी। इन बिटवीन क्या हुआ, जब ये राहु की दशा लगी तो क्या हुआ, उनके कुछ दोस्त उनको पुराने मिले जो शेयर्स या ऑनलाइन से पैसा कमाते थे ट्रेडिंग वगैरह करके। क्या किया उन्होंने, ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया शेयर्स में, जिसकी उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। वो अपने मैथ्स के प्रोफेसर थे, मैथ पढ़ाना जानते थे, और अपने एक कॉन्फिडेंस में उन्होंने इन शेयर से उल्टे पुल्टे से पंगे लिए। क्या हुआ, पहले तो कुछ थोड़े टाइम पैसा आया, उसके बाद धीरे धीरे करके उनको समझ आना बंद हो गया। वो उसमें अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी उसमें डाल चुके थे, नुकसान में चले गई। उन्होंने बैंक से जो छोटे मोटे लोन लिए वो भी सारे उसी के अंदर चले गए। जो अपने माँ बाप के पास उन्होंने पैसे कुछ रखे हुए थे जरूरत के लिए, बहाना मार के कहते मैंने वो भी उसके अंदर डाल दिए। अल्टीमेटली हुआ क्या, एक टाइम ऐसा आया, अब 1 लाख रुपया उनकी तनख्वाह थी और 2 लाख रुपए की EMI आनी शुरू हो गई, जो नेचुरली सी बाउंस होएगी। कभी घर में बैंक वाले आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब वो अपनी जिंदगी में डरना शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा डर के अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। जब उन्होंने मुझे ये चीजें बताई तो उसमें क्लियर सा हो गया था, अब इनका उपाय के अलावा और कोई चारा नहीं है। इन बिटवीन मैंने उनको बोला भी आप एक काम कीजिए, आपकी कुंडली में जो ये राहु की दशा लगी है, चौथे घर में राहु था। मैंने उनको जो एक नॉर्मल उपाय है राहु के, भी आप एक काम कीजिए 4 ग्राम की चांदी की गोली डाल लीजिए। कहते जी मैं डाल चुका हूँ। मैंने कहा आप एक काम कीजिए 4 किलो चावल, 4 किलो जौ और 4 किलो दूध लीजिए, जल प्रवाह कीजिए। कर चुका हूँ। आप एक काम कीजिए लाल कपड़े में सराहने के अंदर सौंफ डाल के रखिए। कर चुका हूँ। किचन में खाना खाइए। भाई साहब मैं ये भी कर चुका हूँ। अल्टीमेटली एक बात समझ आ गई, अगर सपोज 100 बंदे हैं तो राहु की दशा भोग रहे हैं, ठीक है, अगर हम सबको एक ही उपाय देंगे, आपको लगता है जब एक बंदा डॉक्टर है उसकी कार्यप्रणाली अलग हुई, एक इंजीनियर है उसकी कार्यप्रणाली अलग हुई, एक प्रोफेसर है उसकी कार्यप्रणाली अलग हुई, एक आड़त है मंडी में आड़ती का काम करता है उसकी कार्यप्रणाली अलग हुई। जब सबके कार्य अलग अलग है तो एक उपाय सेम कैसे हो सकता है? ऐसा ही ये जो मैथ के प्रोफेसर थे इनके साथ हुआ। अल्टीमेटली उनको इतना पता था अमित योग विद्या जानता है और बड़े पुराने टाइम से काम कर रहा है। मैं उनकी एक आखिरी उम्मीद था। मैंने क्या किया, अपनी योग विद्या से चेक किया तो पता लगा ये पिछले जन्म में मछुआरे थे,
मछली का व्यापार करते थे, काटते थे, बेचते थे। अब उपाय क्या था? मैंने इनको कहा आप एक काम कीजिए, किसी ऐसी दुकान पे जाइए जहां मछली का कारोबार होता है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे थे, ऊपर से ये सारे उपाय कर चुके थे। इनको ये था भी अमित मुझे कैसे भी करके तू बचा सकता है, क्योंकि मैंने इनकी लाइफ में पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी भगवान जी के आशीर्वाद से वो सारी मैंने इनके लिए उपाय करके संपन्न करके दी थी। तो इनका मेरे पे संपूर्ण विश्वास था। इनको मैंने मछली की दुकान पर भेजा। इन्होंने वहां से, जैसे मैंने इनको बताया, जिस चाकू से मछली को काट रहे हो और जिस वुडन का इनका एक छोटा सा वो होता है जिसके ऊपर ये मछली को रख के काटते हैं, वो वुडन का पीस उठा लाओ और वो जो चाकू जिससे ये मछली काट रहे हैं वो भी उठा लाओ। ये दोनों चीजें दुकान से खरीद के लेकर आओ। वो लेकर आए। उसके बाद हमने क्या किया, उसको लाल कपड़े में मैंने बंधवाया, अपनी मंत्र शक्ति द्वारा उसको पूर्ण सिद्ध किया। सिद्ध करवाने के बाद मैंने इनको एक टाइम दिया, एक निर्धारित समय पर जाकर एक उजाड़ जगह पर आपने खड्डा करना है, किसी को साथ नहीं लेके जाना। वहां खड्डा कर कर इस सामान को वहां पर आपने दबा देना है। दबाने के बाद जिस चीज से इस सामान को दबाओगे वो भी वहीं छोड़ाना और पीछे मुड़ के मत देखना। एक सही टाइम की वेट की, सही टाइम पे ये सही उपाय किया गया। इसका आप यकीन मानिए जो फर्क पड़ा, उनको एक बात समझ आ गई कि जो पैसा मैं इसके अंदर डाल चुका हूं, अब ये पैसा नहीं निकलेगा और मैंने ज्यादा निकालने की कोशिश की। मैं पहले से ही पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं। अगर मैंने अब और थोड़ा सा भी ये हरकत की तो अगर मेरी नौकरी चले गई तो सारी तरफ से खत्म हो जाऊंगा। क्योंकि ये पर्सनल लोन से लेकर यारी दोस्ती से लेकर इन्होंने कोई भी एक ऐसा घर नहीं छोड़ा जहां से इनको उधार मिल सकता था, क्योंकि जुए की लत ने इनको हर तरफ से इतना मजबूर कर दिया था। जो भी इनके नेरेस्ट डेरेस्ट थे सबसे पैसा उठा चुके थे। अब इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थी। अब तो उल्टा लोगों के फोन आते थे, हमारे पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। उपाय करने का बेनिफिट सबसे बड़ा ये आया, ये इस बात को अब समझ चुके थे भी इस जुए में कुछ नहीं पड़ा। जो सबसे बड़ा इसका रिजल्ट आया, क्योंकि ये इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। इनको सिर्फ एक ही जिद थी, मैंने जो पैसा जुए में लगाया है अगर मेरा वापस आ जाए मैं दोबारा नहीं खेलूंगा। वो पैसे को वापस लाने के चक्कर में अपना सारा कुछ गिरवी रख चुके थे, घर तक गिरवी था, हर एक चीज इनकी नुकसान में जा चुकी थी। उपाय करने के बाद इन्होंने सबसे क्या किया, जब इनका दिमाग चला, क्योंकि राहु क्या करता है, जब भी दशा में आएगा सबसे पहले आपको भटकाएगा। ठीक है, आपका दिमाग पूरी तरह खराब हो जाएगा। आप अच्छा सोचने के लिए सक्षम ही नहीं रह जाओगे, बस एक चीज के पीछे पड़ जाओगे। उसी चीज को जिद कहते हैं ना, वो जिद को पूरा करने में अपना सारा कुछ खत्म कर दोगे। उपाय करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये मैथ के प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी में जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद इन्होंने बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू कर दी। जो काम ये पूरे दिन में 7 से 8 घंटे करते थे, इन्होंने अपने टाइम को 15 घंटे करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, घर में पर्सनल क्लासेस देनी शुरू की। जो ये लाख रुपया तनख्वाह ले रहे थे, भगवान जी की कृपा से अब ये 2-2.5 लाख रुपया कमाना शुरू हो गए। अब जहां हर महीने ये किसी ना किसी से कर्जा मांगते थे, अब धीरे 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 इन्होंने वो कर्जे को उतारना शुरू कर दिया। और एक टाइम आया जब जाकर सारी चीजें एक कंट्रोल में आ गई। उसके बाद जब राहु में बृहस्पति, राहु में जब शनि आया, तब तक ये सेटल्ड हो चुके थे और वेल सेटल्ड हो चुके थे। द मेन थिंग इज, जब भी किसी बंदे की राहु की दशा लगेगी, इसकी निशानी होगी, बहुत जल्दी इजी मनी के चक्कर में पड़ेगा, बहुत ज्यादा चांस है वो स्मोक करने के चक्कर में पड़ जाएगा। ये निशानियां हैं। घर में पानी की वेस्टेज होनी शुरू हो जाएगी, टैंकी ओवरफ्लो होनी शुरू हो जाएगी। किसी ना किसी प्रकार से जो घर के बाहर का हमारा फर्श होता है, जब हम गाड़ी अंदर की तरफ डालते हैं, वो नीचे धंसना शुरू हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में डस्टबिन या गंद पड़ना शुरू हो जाता है। ये कुछ निशानियां जो राहु के आने का वक्त बताती हैं। तो उससे क्या होता है, जब सारी चीजें अपनी तरीके से चलती हैं तो नुकसान होना तय है। ये तो थी हमारे प्रोफेसर की कहानी जिनके साथ ये चीजें हुई। आप बिलीव कीजिए, जो उपाय मैंने इनके लिए राहु का निकाला, मैंने अपनी योग विद्या से ये उपाय को निकाला। अदरवाइज
जो भी उपाय कुंडलियों में दिए जाते हैं, मैं नहीं कहता इनके रिजल्ट्स नहीं आते, इनके रिजल्ट्स आते हैं, पर वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, पक्के उपाय नहीं होते। क्योंकि हर साल नया वर्षफल आएगा, हर साल कुंडली नहीं बनेगी, हर साल जो ग्रह पिछले साल बुरे थे हो सकता है वो अगले साल अच्छे हो सकता है जो अगले साल अच्छे थे तो उसके अगले साल वो बुरे हो। कभी भी कुंडलियां स्टेबल नहीं होती। जब कुंडलियां स्टेबल नहीं होती तो ग्रहों के जो उपाय हैं वो एक नहीं हो सकते। मैंने अपने 15-20 साल के अध्ययन में ये पूरे तरीके से देखा है। अगर कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च का पड़ा है तो एक चीज मानी जा सकती है, जो एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं वो उपाय क्या देते हैं, जो भी कुंडली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह पड़ा होगा वो उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे उस ग्रह का उनको बेनिफिट आता जाए, जिससे राहु कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है। अदरवाइज योग विद्या से निकाले गए जो उपाय होते हैं वो आपके पिछले कर्मों के आधार पर होते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की गलती लगने का कोई चांस ही नहीं होता। अगर हम योग विद्या के आधार पर उपाय निकालें तो आप यकीन मानिए, राहु की दशा हो, शनि की दशा हो, केतु की दशा हो या किसी भी क्रूर ग्रह की दशा हो, हम उसको टाइम पे संभाल सकते हैं, उन चीजों से बच सकते हैं और उन चीजों को अपने फेवर में ले सकते हैं। तो निसंकोच होकर मुझे फोन कीजिए, हो सकता है मैं आपकी इस प्रॉब्लम का हल बन सकूं। शुक्रिया।